नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले मेरे बच्चे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या पढ़ने वाले हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ने वाले हैं बच्चे। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक वादा करना चाहूंगा कि जब ये क्लास खत्म होगी तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर के जो अभी तक संशय, अभी जो डाउट आपके दिमाग में बना हुआ था, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। नो डाउट विल बी लेफ्ट इन योर माइंड अबाउट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर जो भी डाउट है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मेरे बच्चे, आपको, आपके परिवार वालों को और आपके रिलेटिव्स को हम दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हैं कि ईश्वर ये दीपावली का त्योहार आपके जीवन में, ईश्वर ये दीपावली के त्योहार में आपके जीवन में ढेर सारा खुशियां लेकर आए, ढेर सारी प्रसन्नता लेकर आए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेरे बच्चे खूब ढेर सारे रास्ते भी लेकर आए, नए नए, जिससे आप बड़ी आसानी से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सको। और आपको तो पता है कि दीपावली प्रकाश का त्योहार है, तो मैं कहना चाहूंगा मेरे बच्चों कि अपने जीवन में प्रकाश लाओ और अपने जीवन में जो भी अंधकार है उसको भगाओ, क्योंकि प्रकाश से ही अंधकार को भगाया जा सकता है, जैसे अज्ञानता को ज्ञान से भगाया जा सकता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरा सपोर्ट करते रहो, मेरी क्लास में आते रहो। और मैंने सोच रखा है, आई हैव मेड अ प्लान, मैंने प्लान भी एक बना रखा है मेरे बच्चे, कि आफ्टर दीपावली फेस्टिवल इट मे बी दैट वी विल स्टार्ट फॉर ट्रांसलेशन और द सिलेबस ऑफ 9th और 10th और 11th और 12th। कि दीपावली के बाद हम लोग 9th और 10th को लेकर के 11th और 12th का लेकर जो सिलेबस के टॉपिक होते हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं मेरे बच्चे। और उम्मीद यही है कि अगर हम 9th और 10th का जो टॉपिक लेकर आए तो हमारा सबसे पहले टॉपिक होगा मेरे प्यारे बच्चे ट्रांसलेशन। क्या होगा? ट्रांसलेशन। जो बड़े बड़े यानी 5-5, 6-6 नंबर के जो टॉपिक या 3-4 नंबर के जो टॉपिक हैं जो क्लास 10th में आने वाले हैं, उन पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। और इसी तरह से हम 11th और 12th की बात करेंगे तो हो सकता है उसमें भी हम ट्रांसलेशन ही पढ़ाएं। और उसमें तो बड़े बड़े टॉपिक हैं, जैसे कि सिंथेसिस हो गया, सिंटैक्स हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और नरेशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि पैसिव वॉइस हो, नरेशन हो, ट्रांसलेशन हो, टेंस पहचानना हो, इन सब चीजों की जो आपकी समस्या बनी हुई ना मेरे प्यारे बच्चे, मैं सच में कहता हूं, पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं, अगर आप मेरी उम्र मत देखिए मेरे बच्चे, मेरी उम्र मत देखिएगा, मेरी बॉडी मत दीजिएगा, मैं पतला दुबला लड़का दिखता हूं और क्या है थोड़ा सा, तो ये सब मत देखिएगा, सिर्फ आप मेरा टैलेंट देखिएगा। आप बहुत टीचर को देखे होंगे, एक बार मुझको देख लीजिएगा, उम्मीद है मुझको देखने के बाद आपको यही लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ इनके अंदर खास है। ट्रांसलेशन का ऐसा तरीका बता दूंगा जो इतिहास में एक मिसाल होगा, क्योंकि मैं किताबी भाषा नहीं पढ़ाता हूं, मैं किताबों से ही पढ़ा हूं, लेकिन किताबों से पढ़ने के बाद, उन किताबों को समझने के बाद मैंने अपने से पैटर्न बना रखे हैं कि बच्चे को आसानी से कैसे समझाएं। तो यही कहूंगा, पैसिव वॉइस हो, नरेशन हो, ट्रांसलेशन हो और प्रश्नों के उत्तर भी लिखना हो, ये सब कुछ मैं सिखा दूंगा बोर्ड एग्जाम से पहले। बोर्ड एग्जाम से पहले बिल्कुल आपको तैयार करके भेजूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और मैं कहता हूं कि आप मेरा क्या है, एक मतलब पतला दुबला ये सब मुझे देख करके मत जज करिएगा कि ये लड़का क्या पढ़ाता होगा, ये मुझे ऐसा टीचर जैसा नहीं लगता है, ये क्या है पढ़ाएगा, मुझे नहीं लगता है। मैं कहता हूँ ये सब अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट मत लाना मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग तो अच्छे हो, केवल आप मेरे टैलेंट पर भरोसा करो और मेरे टैलेंट का भरोसा करके आप लोग मेरी क्लास देखते रहो। मुझे पूरा विश्वास है आपका जो भ्रम, अगर मान लो दिमाग में इस तरह की कोई बात आई भी होगी तो वो निकल जाएगी। ट्रांसलेशन का इतना सरल तरीका बता दूंगा मेरे प्यारे बच्चे कि नींद में भी ट्रांसलेशन कर लोगे। दिन की बात तो छोड़िए, नींद में भी आप लेटे लेट ट्रांसलेशन कर लोगे, समझ जाइएगा, विश्वास करके रखिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो जैसा कि आपने देखा मेरे प्यारे बच्चे, हमारा मिशन है, शुरुआत से ही हमारा मिशन यही रहा है बच्चों
कि बेसिक से हम लोग को एडवांस की ओर चलना है, और बेसिक से एडवांस की ओर चलते चलते अभी कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर आप टेंथ कब से शुरू करते हैं। मैं फिर बताना चाहूंगा मैं कि सब टीचर की तरह मैं टेंथ नहीं पढ़ा पाता हूँ। यानी उस टीचर मतलब बहुत सारा टीचर है जो आया और बस प्रेजेंट इंडेफिनिट हेडिंग बनाया, सहायक क्रिया डूडल्स लिखा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिखा, वह जाता है वह खाता है, बस शुरू हो गया। मेरे भाई मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाता हूँ। मैं ऐसे पढ़ा पाता हूँ, पहले मैं आपको बिल्कुल जड़ से पूरी जानकारी दे देता हूँ कि भाई सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य में ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे मिलता है, सब्जेक्ट जो है वाक्य में कैसे मिलता है, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब किसे कहते हैं, उसे कैसे पहचानते हैं, मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है, ऑब्जेक्ट वो कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, वो कहाँ यूज होता है, वो कितने प्रकार का होता है। इस तरह की सारी जानकारी मेरे प्यारे बच्चे मैं पहले दे देता हूं, उसके बाद मैं टेंस की बात करता हूं। आप लोग परेशान मत होइए, अगर आप मेरी क्लास में बने रहिए। आप लोग को मतलब मैं कह रहा हूं ना कि सब जगह से आपको मेरी क्लास में बेहतर देखने को मिलेगा, हर जगह से बेहतर देखने को मिलेगा। आप सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास रखिए बस। मेरा नाम क्या है मेरे बच्चों, मेरा नाम है कुलदीप राजपूत, और ये कुलदीप राजपूत अंग्रेजी ग्रामर के लिए जाना जाता है और जाना जाएगा। चलिए आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को बोलते हैं मेरे बच्चे कर्ता, प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं, विधेय। देखो मैंने सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख रखा है और इसके विषय में अभी और जानकारी है, बट क्या है अभी मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है मेरे बच्चे, लेकिन अभी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। सब्जेक्ट SUBJECT मैं ऐसे इसलिए पढ़ाता हूं ताकि छोटा बच्चा भी पूरी अच्छी तरह से समझ सके। क्या है SUBJECT सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, कर्ता। आपने एक सब्जेक्ट के बहुत सारा डिफिनीशन देखा होगा, बहुत सारा डिफिनीशन होगा, लेकिन ये देख लो बिल्कुल अपनी भाषा की डिफिनीशन कि एक बार पढ़ लो तो दिमाग में आ जाए। प्रत्येक वाक्य में एक ऐसा शब्द होता है जो प्रधान होता है। प्रधान को मैंने मुख्य बोला है। क्या होता है मेरे बच्चे, प्रत्येक वाक्य में एक ऐसा शब्द होता है जो प्रधान होता है, उसी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई कि कोई वाक्य है, उस वाक्य में कोई एक ऐसा शब्द होगा जो हेड होगा, मतलब हेड ऑफ द सेंटेंस होगा। समझ में आया, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझा दूंगा, आप धैर्य रखिए, ठीक है ना। और क्या है, क्लास को स्किप मत किया करो भाई, और भगा भगा के मत देखा करो, अच्छे से देखा करो। और हाँ, अगर आपको क्वालिटी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑपरेट 5G मोबाइल, अधिकांश बच्चा 5G मोबाइल चलाता है मेरे बच्चे। अगर ठीक है, अगर थोड़ा सा क्लीन ना दिखे तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लिया करो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। वैसे मैं हाई क्वालिटी में अपलोड करता हूँ अपनी वीडियो। चलो नोट के माध्यम से देखते हैं मेरे बच्चे। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पर जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है, उसका केस सदैव नॉमिनेटिव या क्या होगा मेरे बच्चे, और सब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होगा। ये इतना नोट देख लिया, देखने के बाद बच्चे के दिमाग में 2-3 प्रश्न जागने लगे हैं। कैसा प्रश्न, आइए मैं बता दे रहा हूं। अब आपके दिमाग में आया होगा सर नाउन क्या है, सर प्रोनाउन क्या है। देखो बहुत सारा क्लास देखोगे, नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। नॉर्मल सी जानते हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को बोलते हैं संज्ञा। बस इतना ही जान लेना, संज्ञा नहीं मेरे भाई। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, वो प्रोनाउन होता है। भाई इतना जान लेना, इतनी जानकारी हम लोग लेकर के चिल्ला रहे हैं कि हमसे ज्यादा किसी को नहीं आता, इसीलिए हम लोग क्या मात खा जाते हैं हमेशा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं लगभग 15 या 20 या 1-1.5 महीना बाद मैंने सोच रखा है कि मैं इतिहास में नंबर 1 क्लास बनाने वाला हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच पर, जो तुमको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। इस बात का मुझे भरोसा है, मिलेगा, लेकिन जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसा नहीं मिलेगा थ्योरी के साथ। आप बने रहिए बस मेरी क्लास में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा, मैं को जहां जहां जरूरत होगी जानकारी देता हूं मेरे बच्चे। चलो दूसरी नोट में क्या है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से कौन यानी हु, WHO हु का प्रश्न करने पर वाक्य में
जो उत्तर मिलता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब अगर एक वाक्य आया है, उस वाक्य में सब्जेक्ट आपको कैसे ढूंढना है, कि कैसे पता लगे कि सब्जेक्ट कौन है, तो मेन वर्ब के पास जाइए और मेन वर्ब से कौन का प्रश्न कर दीजिए। प्रश्न करने पर वाक्य में जो उत्तर मिल जाएगा वही सब्जेक्ट होगा मेरे बच्चे, वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। चलिए तीसरी नोट पर देखिए मेरे बच्चे, जिस शब्द से एक्शन, जिस शब्द से एक्शन, एक्शन का मतलब काम या कार्य, जिस शब्द से एक्शन का पता चलता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, मेन वर्ब। एक्शन जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से देखो मेरे बच्चे, गो, गो का मतलब क्या हो जाएगा, जाना, ठीक है ना। कम का मतलब आना, कंप्लीट का मतलब पूरा करना, क्राई माने मारना, क्राई माने चिल्लाना और रोना दोनों होता है मेरे बच्चे। एग्जाम्पल, आप पहचान समझो, मेन वर्ब को कैसे पहचानते हैं, मतलब जिस शब्द के अंतर, जिसको शब्द की परिभाषा नहीं पता है वो मेरी क्लास में पढ़ी हुई है, पिछली क्या है क्लास पढ़ी हुई, जाके मेरे प्लेटफॉर्म पर देखे, ठीक है ना, मेरे प्लेटफॉर्म कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट पर जाके पढ़ी, उसको देखो, डाउट पहले क्लियर करो। चलो मेन वर्ब कैसे पहचानते हैं, सुनो, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में, यानी जिस शब्द के अंत में बड़ा ना बड़ी नी ने, यानी जिस शब्द के अंत में बड़ा ना बड़ी नी ने लगा होता है, मैं बता देना चाहता हूं मेरे बच्चे, वो सदैव मेन वर्ब होगा। वो क्या होगा बच्चे, सदैव मेन वर्ब होगा। लेकिन एक कंडीशन सुन लो, उसमें काम भी होना चाहिए, मतलब एक्शन होना चाहिए। नहीं ये देख लो, ये देख लो, मैं एक शब्द लिख दे रहा हूं मेरे बच्चे, खाना, एक हो जाएगा सोना। ये देख लो, बच्चे के अंदर डाउट आ जाएगा, सर खाना क्या ये है सोना, इसमें दो अर्थ निकलता ना मेरे बच्चे, एक सोना और एक सोना पहनने वाला, एक खाना जिसको ऐसे खाते हैं और एक जिसको खा लेते हैं अपने मुंह में, वो चीज। तब कुछ ऐसा शब्द है मेरे बच्चे जिसमें क्या एक्सेप्शन यानी अपवाद है, सब में नहीं है, ठीक है ना, कुछ में है, 2 4 6 में, तो उनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसे देखो इसके अंत में बड़ा ना दिया है, बड़ा ना बड़ा ना बड़ा ना, सब के अंत में बड़ा ना ही आ रहा है। और ध्यान रखना जिस शब्द के अंत में बड़ा ना आएगा मेरे बच्चे वो हमेशा मेन वर्ब होगा। क्या होगा, ये ट्रिक है पहचानने का। जैसे ये देख लो, कोई चीज बोल लो, जैसे मारना पीटना, मारना पीटना, चिल्लाना, उठाना बैठाना, ढकेलना, ढकेल करके उठाना, फिर ढकेल देना, यानी हंसाने के लिए बोल दिया, तो ये सब मेन वर्ब मेरा, ठीक है ना। ये मेन वर्ब की पहचान करने के तरीके मेरे बच्चे समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कि नहीं समझ में आई। फिर से देखो, प्रत्येक वाक्य में एक ऐसा शब्द होता है जो प्रधान होता है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। कहता है सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, यानी वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पर जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है मेरे बच्चे, उसका केस हमेशा नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव होगा, ध्यान रखो। अब ये केस क्या है, जब हमको नरेशन आपको पढ़ाएंगे तो हम वहां पर डिटेल में आपको समझाएंगे। चलिए, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से कौन का प्रश्न करने पर वाक्य में जो उत्तर मिलेगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। जिस शब्द से कार्य का पता चलता है उसे मेन वर्ब, जिस शब्द से काम का पता चलता है उसे मेन वर्ब। अब आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि सर मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स एन एक्शन इज द कॉल्ड द मेन वर्ब। एक ऐसा शब्द जो एक्शन बताता है यानी काम बताता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। आइए आइए मेरे बच्चे, अभी सब्जेक्ट के विषय में हम थोड़ी सी और जानकारी रखेंगे, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा और जानकारी रखते हैं, उसके बाद हम प्रेडिकेट की ओर चलेंगे। देखो मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है, लेकिन पता नहीं आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी क्लास में। लेकिन ये है, कहूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो को मेरी क्लास को भगा भगा के नहीं देखोगे तब मजा पाओगे, और अगर दौड़ा दौड़ा के देखोगे तो कोई मजा नहीं है, ठीक है ना। चलो, हम तो तुम्हारी भावनाओं को समझ करके बिल्कुल पढ़ा रहे हैं कि हमारा बच्चा लोग है, ताकि एक एक पॉइंट सब समझते जाएं। चलो देखो, मैं आपको पहले एक सेंटेंस लेता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो, श्याम अपने पिताजी के साथ सॉरी बच्चों, एक्चुअली जुकाम है ना, थोड़ा तबीयत गड़बड़ है, 3 4 दिन से बच्चे जुकाम है। श्याम अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा था। ये लो, मैंने लिख दिया है मेरे बच्चे, एक वाक्य आपके सामने पहले हिंदी में ही लिख रखा है, अभी मैं इसको अंग्रेजी में करके दिखाता हूं मेरे बच्चे। श्याम अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा था। अब अधिकांश बच्चों को यह लगता है
कि जब सब्जेक्ट की बात आती है तो जो शब्द पहले लिखा रहता है वही सब्जेक्ट होता है। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसी बात है। मेरे भाई ऐसा मत सोचना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। देखना, अपने पिताजी के साथ श्याम बाजार जा रहा था। अपने पिताजी के साथ श्याम बाजार जा रहा था। श्याम अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा। देख बच्चे, वही चीज ये लिखा है, वही चीज ये लिखा है, लेकिन आई हैव चेंज द पैटर्न ऑफ राइटिंग। मैंने लिखने का पैटर्न चेंज कर रखा है। अब आपके दिमाग में ये बात नहीं आना चाहिए मेरा बच्चा कि जो पहले लिखा होता है वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट पहले हो सकता है, बीच में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है मेरे बच्चे, कहीं भी हो सकता है। तो कैसे ढूंढेंगे? पहले आप हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम इसको एक कोड बना देते हैं। जैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने शब्द आए बेटा? मेन इसमें शब्द, इसमें मेन शब्द का मतलब देखो 7। वही चीज 1 2 3 4 5 6 और 7 शब्द इसमें भी हैं, 7 शब्द उसमें भी हैं, 7 शब्द आए हैं। अब बच्चा ये नहीं समझ पाता कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, अदर वर्ड का है, कुछ और नहीं जानता, बस पढ़ने के लिए अंग्रेजी आ गया है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कुलदीप राजपूत आपके साथ है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखो मेरे बच्चे, इसको मैंने परिवार कह दिया है। क्या कह दिया है? परिवार। इस सेंटेंस की तुलना मैंने एक परिवार से कर दिया मेरे बच्चे। इस परिवार में रहने वाले टोटल कितने लोग हैं? 7। कितने लोग हैं? यानी 7, यानी परिवार में 7 लोग रहने वाले हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर 7 लोग परिवार में होगा तो क्या सातों के सातों मुखिया हो जाएगा क्या? ना। अरे मम्मी होगा, पापा होगा, बच्चा होगा, भाई होगा, बहन होगा, चाचा, इस तरह का ढेर सारा लोग होंगे। तो मैंने एक परिवार बनाया। अब सुनो, उस परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो मुखिया होगा, यानी हेड ऑफ द सेंटेंस होगा, हेड ऑफ द फैमिली होगा। यानी किसी के घर में मम्मी मुखिया होती हैं तो किसी के घर में पापा। समझ में आ रहा है? किसी के घर में मम्मी मुखिया होती है बच्चे, तो किसी के घर में पापा मुखिया होती हैं। आइए कैसे मुखिया को पहचाने कि सब्जेक्ट कौन है, या तो पता चले। समझो, एक हमने नोट पढ़ा था, बोला गया है कि मुख्य क्रिया से कौन का प्रश्न करने पर वाक्य में जो उत्तर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? सब्जेक्ट। अब बच्चे के प्रश्न में है कि सर मुख्य क्रिया, सुनो, जैसे परिवार में एक हेड आदमी होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, घर में कोई भी कार्य होना है, घर में कोई भी एक्शन लेना है, तो बिना मुखिया के पूछताछ के, बिना मुखिया के आदेश के उस घर में कुछ होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से मेरे बच्चे, जो सेंटेंस है, सेंटेंस में एक हेड ऑफ द वर्ड होता है, यानी एक हेड वर्ड होता है ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का। उस शब्द से अगर वो शब्द आदेश ना करे या वो शब्द ना हो तो वाक्य में कुछ होने हवाने वाला नहीं है, यानी वो सेंटेंस का मेन भाग है। इसी तरह से परिवार का मेन हिस्सा कौन होता है? पिता या मम्मी होते हैं। अभी मेरी बात क्लियर हो रही है ना? आइए पता कैसे करते हैं। जैसे परिवार में पिताजी हैं, अगर कोई व्यक्ति आया, कोई बाहर का, और तुम्हारे पिताजी के बारे में पूछ रहा है, हमारे पिताजी के बारे में, अब आया दरवाजे के पास, तेजी में घुरा, मतलब आवाज लगाया, पापा का नाम लेकर चिल्लाया, तो पापा क्लास मतलब दरवाजे के अंदर यानी कमरे के अंदर है, और वो चिल्ला के बोलते हैं भाई साहब मैं आ रहा हूँ। तो आपने उनका नाम लिया, उस आदमी ने पापा का नाम लिया, पापा चिल्ला के बोले कि भाई साहब मैं आ रहा हूँ। यानी सुनो, यानी अगर परिवार में 7 लोग थे मेरे बच्चे, तब पापा जब निकल कर जाएंगे दरवाजे से उस आदमी से मिलने के लिए मेरे बच्चे, तो एक आदमी घट जाएगा। परिवार में टोटल कितना बचेंगे? 6। कितना बचेंगे मेरे बच्चे? 6 बचेंगे।
आइए उसी तरह से मैं ये बता रहा हूं कि अगर वाक्य में 7 शब्द आए हैं तो इसमें एक मुखिया वाला शब्द होगा, यानी मेन वर्ड होगा, यानी उसी को क्या बोलेंगे, उसी को सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम निकाल लेंगे तो बाकी जितना बचेगा उस सदस्य कहलाएगा। जैसे पिताजी को छोड़कर बाकी घर के सदस्य हैं, वैसे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगे, द मेंबर्स ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा बच्चे। आइए मेन वर्ब कैसे पता चलेगा, जिस शब्द से काम होगा, काम का पता चले। बताओ इस शब्द में, इस पूरे का पूरे सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है। जैसे घर में कोई भी काम होता है, दुनिया का कोई काम हो बिना मुकरिया के, मतलब बिना मेन आदमी को होता नहीं है, वैसे सेंटेंस में कोई भी काम करना हो बिना मेन वर्ब के कुछ होने हवाने वाला नहीं है। यानी अगर आपको सेंटेंस, यानी आपको टेंस पहचानना तो भी मेन वर्ब के पास जाओ, अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो भी मेन वर्ब के पास जाओ, अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो भी मेन वर्ब के पास जाओ, अगर आपको मेन वर्ब ढूंढना है तो मेन वर्ब के पास जाने पड़े। मतलब ऑल द एक्टिविटीज आर डिपेंड ऑन मेन वर्ब। ओके चलिए, यहाँ पर मेन वर्ब बेटा जाना, क्या है, जा लिखा है, यानी सुन लो, जब भी मेन वर्ब दिया रहे तब कुछ जब दिया रहे ना, हमेशा अपने से बड़ा ना जोड़ लिया करो बच्चे। क्या जोड़ लोगे, क्योंकि ये तो भाई टेंस बनाने के लिए वो इसके अनुसार उसको ढाल दिया जाता है कि लास्ट में चुका बोलना है कि रहा रही बोलना है कि था था थी। ये तो क्या है, सेंटेंस के हिसाब से ऐसे पैटर्न बदल जाता है मेरे बच्चे, लेकिन मेरा इसका मेन उद्देश्य तो क्या है, जाना। अब सुनो, जाना ये मेन वर्ब है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, जाने का। अब इसके पहले अगर हम कौन लगा दें, क्या लगा दें बच्चे, कौन का प्रश्न कर देंगे तो जो उत्तर मिल जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे दरवाजे के पास वो आदमी आया, आवाज लगाया, पिताजी तुरंत बोलकर बोले कि भैया हम आ रहे हैं, तब कौन का प्रश्न करो, और जैसे ही कौन का प्रश्न करोगे, अगर उस वाक्य में कोई बोल देगा कि नहीं मैं हूं, अगर वो आवाज लगाएगा कि हाँ मैं हूं, तो समझ जाइए वो सब्जेक्ट है। जैसे ये देखो, कौन जा रहा था, कौन जा रहा था, श्याम, कौन जा रहा था, श्याम। तो ये हो गया मेरे बच्चे सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। एक बात और बताना चाहेंगे कि सेंटेंस बराबर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। क्या समझ में आया बच्चे, सुनो, सेंटेंस में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे मेरे बच्चा, 2 भाग होगा। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, दूसरा वाला सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, प्रेडिकेट हो जाएगा। दिमाग में बैठाओ एक बात। तो आप बताओ, जब आपने कौन का प्रश्न किया मेरे बच्चे, तो बोल दिया, श्याम बोला हाँ भैया मैं आ रहा हूँ, अभी नाश्ता किया, हाथ धुल रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो श्याम बोल दिया, देख लो सदस्य 7 थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। उस 7 सदस्य में हम मुखिया के पास गए और हमको ढूंढना था सब्जेक्ट। दुनिया का कोई काम करना हो भाई, मेन वर्ब में आपको सब्जेक्ट के पास जाना, वो अब मतलब वाक्य में दुनिया का कोई भी काम करना हो आपको मेन वर्ब के पास जाना पड़ेगा। बिना मेन वर्ब के जाने आपको कुछ होने हवाने वाला नहीं। जैसे परिवार में कोई चीज जानकारी लेना है तो मेन आदमी के पास चले जाइए, सारी जानकारी लेकर चले आइए। समझ जाओ, बहुत नॉर्मल भाषा में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल क्या है, रूरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए बस। चलो देखो, मुखिया के पास गए, हमने प्रश्न किया, जो आदमी बोल देगा, देख लो 7 लोग थे, 7 में एक ही आदमी बोला है। अब कह दो सर के साथ नहीं बोला, पिताजी नहीं बोले, अपना नहीं बोले, भाई ये सब घर के सदस्य है तो काहे बोलेंगे, पिताजी कोई दूसरा है, यानी सब्जेक्ट कोई, जो सब्जेक्ट होगा तो वही तो बोलेगा। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपके घर में 7 लोग हैं, है ना, आपके घर में 7 लोग हैं, सब लोग कमरे के अंदर हैं, मतलब घर के अंदर है। अब कोई आदमी आएगा दरवाजे पर, अगर आपके पापा का नाम घुराए तो क्या तुम बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे ना भाई, आपके पापा ही तो बोलेंगे क्या हाँ भैया, क्योंकि पापा का आवाज लगा तो पापा बोले। इसका मतलब जो बोल देगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, वो हेड ऑफ द फैमिली हो जाएगा। बाकी जैसे तुम लोग नहीं बोले तो आप उस परिवार के सदस्य हो जाओगे। बात नॉर्मल सी है, समझो। चलो तो सब्जेक्ट होगा, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसका मतलब हमें सब्जेक्ट मिल चुका है। अब जो यहां से यहां तक बचा है मेरे बच्चे, यानी 2 3 4 5 6 7, यानी मेरा कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो बचा है ना वो प्रेडिकेट है। क्या है मेरे बच्चे, प्रेडिकेट है। बड़ी सरल सी भाषा है मेरे बच्चे, बड़ी सरल सी परिभाषा है क्या, कि वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी बचता है वे सब क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, प्रेडिकेट हो जाता है। आइए इसको भी समझो।
देखो इसको भी हमने 7 शब्द ही लिखा है। मेन वर्ब कहाँ है आपको पता चल गया हो गया, जाना। कहाँ है? जाना। देखो जा लिखा है, लेकिन अपने से बड़ा ना जोड़ लेंगे, जाना। इसका प्रश्न कराओ। देखो अशुद्ध शुद्ध पढ़िएगा, शुद्ध शुद्ध पढ़ पाते हो कि नहीं, कि आती नहीं हिंदी? हिंदी तो आती होगी ना। चलो, कौन जा रहा था? श्याम। यह देख लो, समझ में आया कि नहीं आया? श्याम बोल दिया कि मैं जा रहा था, यानी मेरे बच्चे ये सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। समझो अच्छे से, ये क्या हो गया बच्चे? सब्जेक्ट हो गया। बाकी इतना और ये जो बचा हुआ है इसको तो हम अपने से लाए थे बेटा, इतना। समझो ये सब्जेक्ट हो गया मेरे भाई। यानी 7 लोग थे परिवार में, एक आदमी बोल दिया यानी वो हो गया हेड ऑफ द फैमिली। इसी तरह सेंटेंस में जब एक आदमी पता चल गया, यानी एक शब्द का पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है, यानी इसको मैंने परिवार बोला था, यानी मैं सेंटेंस को परिवार बोला था, यानी अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब अगल बगल में जो हैं वो सेंटेंस के सदस्य हैं। वो आई एम सो सॉरी, वो क्या है बच्चे? वो सब्जेक्ट के पूरे क्या है? हाँ सही बात है भाई, सेंटेंस के सदस्य हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई मेरे बच्चे? नहीं समझ में आई? फिर से समझो, बहुत नॉर्मल सी बात है भाई। कि सुनो, वाक्य में कौन का प्रश्न कराइए, जो उत्तर मिल जाए वो सब्जेक्ट है वाक्य में, फिर उसके बाद जितना बचे वो सब प्रेडिकेट है मेरे बच्चे। वो सब क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। आइए और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपके दिमाग से ये भ्रम निकाल कर रहूंगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। चलो, जैसे ये देखो, सी इज लर्निंग हर लेसन। वो अपना पाठ याद कर रही है। क्या याद कर रही बच्चे? वो अपना लेसन याद कर रही है। बताओ मेन वर्ब कहाँ है? वो अपना पाठ याद कर रही है। ये देखो, लर्निंग माने याद करना। क्या है? याद करना। कौन याद कर रही? देखो याद करना यहाँ पर लिख गया मेरे बच्चे, याद करना। अभी अभी मैंने बोला जिस शब्द के अंत में मेन बड़ा ना बड़ी नी लगा होगा, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। ये मेन वर्ब बच्चे। अगर इसके पहले मैं कौन लगाऊं मेरे बच्चे और शुद्ध शुद्ध पढ़ूं, लर्निंग माने याद करना, कहा ना? याद कर रही, याद करना, तब कौन याद कर रही थी? वह। कौन हो जाएगा? इसका मतलब मेरे बच्चे ये सब्जेक्ट हो गया। यानी ये क्या हो गया मेरे बच्चे? सब्जेक्ट। और यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक जितना भी बचा ये सब प्रेडिकेट है। ये सब क्या है बच्चे? प्रेडिकेट है। समझ में नहीं आया? आ तो जा चाहिए भाई, आ जाना चाहिए। मैं इसलिए अभी सब्जेक्ट को पढ़ाया हूँ। सुनो, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव जब पढ़ रहे थे ना, तो हमने फार्मूला लिखा था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसीलिए अब उन 5 पॉइंट यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, जब मैं इन सबको बता दूंगा तभी मैं यूज पर आऊंगा, ठीक है? और मेरा पहला यूज होने वाला है EJMR, ध्यान रखिएगा। चलो और देखो, समझो अच्छे से। अब आपको सब्जेक्ट के विषय में पता चलना चाहिए मेरे भाई। जैसे ये देख लो, टॉमी एंड मार्जी आर गुड फ्रेंड्स। क्या है बच्चे? आर गुड फ्रेंड्स। तो बताओ सब्जेक्ट कौन है? टॉमी और कौन है? मार्जी है बच्चा। यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो गया, बाकी यहाँ से जो बचा है ना मेरे भाई, ये प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया बच्चा? प्रेडिकेट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलो कुछ तो दिमाग में बैठा होगा। आइए मैं तुमको पहले प्रेडिकेट की परिभाषा बताऊं, इसके बाद मैं और बताता हूं। चलो, नहीं कहोगे सर प्रेडिकेट की तो परिभाषा बताया ही नहीं। सुनो, यानी प्रेडिकेट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? विधेय। क्या बोलेंगे? विधेय। यानी वाक्य, यानी अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको बच्चा लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस। विधेय वाक्य का वह हिस्सा है, हिस्सा या भाग, और अंग्रेजी में समझो तो ज्यादा बेटर आएगा, पार्ट। यानी प्रेडिकेट सेंटेंस का वह पार्ट है जो सब्जेक्ट के विषय में
सब्जेक्ट के विषय में कुछ ना कुछ सूचना ना समझ में आए तो जानकारी देता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझो। सब्जेक्ट तो पता चला था कि वाक्य में एक ऐसा शब्द होगा जो प्रधान होगा, वही सेंटेंस वही सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेडिकेट की जब बात की है बच्चा, तो प्रेडिकेट का बच्चा लोग क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट अंग्रेजी ध्यान दो, ज्यादा बेटर हो जाएगा। प्रेडिकेट सेंटेंस का वह पार्ट है जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ ना कुछ सूचना देता है। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से ढेर सारा समझो। जैसे ही देखो, पहले हम आपको हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद तुमको लिखाएंगे, ठीक है ना। चलो, जैसे ये देखो, शिवानी स्कूल में क्रिकेट खेलती है। क्या खेलती बच्चा लोग, क्रिकेट खेलती है। इसी को अब देखो, मेन वर्ब है खेलना, कौन खेलती है, शिवानी, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया बच्चा लोग, ये सब्जेक्ट हो गया मेरे बच्चे। इसका अब देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, यानी यहां से लेकर यहां तक जो बचा है वो प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया बच्चा, प्रेडिकेट हो गया। अभी प्रेडिकेट में भी कुछ और जानकारी देने वाला हूं। इसी को अगर मैं अंग्रेजी में लिखता तो ऐसे हो जाता बच्चे कि शिवानी प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर में प्लेज क्रिकेट इन स्कूल। क्या हो जाएगा बच्चा, शिवानी प्लेज क्रिकेट इन स्कूल। अब आप बताइए सब्जेक्ट कौन है, शिवानी, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है बच्चे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना बचा है वो सब क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। और हमारी परिभाषा की प्रेडिकेट सेंटेंस का वह हिस्सा है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। अब बताओ, मैंने उधर थोड़ा सा वो कर लिया, प्लेस खेलती है क्रिकेट इन स्कूल, स्कूल में क्रिकेट खेलती है। बताओ, स्कूल में क्रिकेट खेलती है, ये किसके लिए जानकारी है मेरे भाई, शिवानी के लिए। ये जो क्रिकेट खेलने की जानकारी आई है वो किसके बारे में बताया जा रहा है, ये देखो, शिवानी कौन है, सब्जेक्ट है। यही तो हमारी परिभाषा है मेरे बच्चे कि जो प्रेडिकेट होता है वो सेंटेंस में क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बात बताता है। और समझो, चलो और समझो। आज के बाद सब वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाना चाहिए। ये लोचा वाला काम नहीं पसंद भाई, एक बार पढ़ो जिंदगी भर पढ़ो, ठीक है ना। चलो दिमाग लगाते रहो। जैसे ये देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। मेन वर्ब है निकलना, कौन निकलता है, सूरज। यानी ये देख लो मेरे भाई, कौन का प्रश्न कराया, ये सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं इसको फैमिली बोलता तो 1 2 3 4 5, इसको परिवार बोल देता अभी, तो बताओ ये 5 लोगों का परिवार है, यानी सेंटेंस 5 लोगों का परिवार है। एक आदमी इसमें क्या हो गया, मुखिया हो गया, यानी ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब बाकी इतना जो बचा हुआ है ना मेरे भाई, ये सेंटेंस तो है, लेकिन उस सेंटेंस में यानी सेंटेंस को बराबर परिवार बोल दिया हूँ, यानी सेंटेंस बराबर फैमिली बोल दिया हूँ। तो फैमिली में एक हेड ऑफ द फैमिली मैन होता है जिसको फादर बोलते हैं, और इधर सेंटेंस में जो मेन होता है मेरे बच्चे उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, फिर से समझो। सेंटेंस में जो हेड होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और मतलब परिवार में जो हेड होगा वो क्या हो जाएगा, फादर कहलाएगा।
अब बताओ, अगर फादर को छोड़ेंगे तो परिवार में जो बच्चे को मेंबर कहलाएगा, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर वो मेंबर कहलाएगा। सब्जेक्ट को छोड़ दिया, बाकी जितना इतना बचा है ये मेंबर ऑफ द सेंटेंस हो गए, और इसी को बोला गया मेरे बच्चे प्रेडिकेट। क्या बोला गया भाई? प्रेडिकेट। बड़ी नॉर्मल सी परिभाषा है बच्चे कि सेंटेंस में, ये पूरा सेंटेंस हो गया, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ करके जितना कुछ बचता है वह सब प्रेडिकेट कहलाता है। ये बहुत नॉर्मल परिभाषा में बताया। क्या क्या समझ में आया? कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ करके जो कुछ भी बचता है मेरा बच्चा लोग, वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। क्लियर हो गया? मुझे आशा है कि आप लोग को मेरी बात समझ में आती होगी। बिल्कुल मैं बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। अब एक प्रश्न और आया, चलिए इसको इरेज करूं और बताता हूं। थोड़ा बड़ा सा सेंटेंस लिखता हूं, हल्का सा बड़ा, लेकिन इतना भी भारी भरकम नहीं मेरे बच्चे। और देखो कल हमने लिखा पढ़ाया था मेरे बच्चे, हाउ टू पिक अप हिंदी फ्रॉम इंग्लिश, अंग्रेजी से हिंदी कैसे निकाले। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। उसी ट्रिक का प्रयोग करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये देख लो, द प्रिंसिपल, कुछ बच्चे इसको प्रिंसिपल पढ़ते हैं, मेरे बच्चा ये प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। इसका हिंदी होता है मेरे बच्चे सिद्धांत, और इसका मतलब, सिद्धांत का मतलब नियम समझो। जैसे आई एम अ प्रिंसिपल मैन, मैं एक सिद्धांत वाला व्यक्ति हूँ। ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। ये क्या है? तो ऊपर वाला प्रिंसिपल है, नीचे वाला प्रिंसिपल है। ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान रखना, गलत मत पढ़िएगा। द प्रिंसिपल वॉज delivering a great speech before the audience. प्रधानाचार्य ऑडियंस के सामने एक अच्छी सी मानी ग्रेट स्पीच झाड़ रहे थे, या फिर फेंक रहे थे, या फिर दे रहे थे। चलिए अब समझो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। सब्जेक्ट कौन है? प्रिंसिपल। कौन है? प्रिंसिपल है, यानी जिसको प्रिंसिपल तुम लोग गलती से मत पढ़िएगा, प्रिंसिपल है। ये हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो गया बच्चे? सब्जेक्ट। क्या हो गया? तो देखो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, यानी मेन सब्जेक्ट के तौर पर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है बच्चे वो प्रिंसिपल हो जाएगा। इसको मैंने बोल दिया है कि ये सब्जेक्ट है। क्या है? क्या है मेरे बच्चा लोग? क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये देखो ये गुड्डा बना दिया मैंने। क्या है? इस सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट के स्थान पर सुनो जो आता है वो आता कौन है? नाउन और प्रोनाउन। कौन आएगा? नाउन और प्रोनाउन। समझ में आया कि नहीं आया? सब्जेक्ट के स्थान पर जिंदगी भर ध्यान रख लो, मरते दम तक अंग्रेजी के विषय में, कि सब्जेक्ट के स्थान पर अगर कोई आएगा तो वो कौन आएगा? नाउन आएगा। अब आप मुझसे कहोगे सर ये जो लिखा है द, इसका क्या करूं? मेरे भाई ये आर्टिकल है। क्या है? ये आर्टिकल है। आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन टू पॉइंट करने के लिए आता, संकेत करने के लिए आता है, बाकी और उसका कुछ काम नहीं है। तो मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट कौन है? प्रिंसिपल। सब्जेक्ट के स्थान पर दुनिया का कोई शब्द आएगा तो हमेशा नाउन होगा, और कौन होगा? प्रोनाउन होगा। इस बात को समझ में आया कि नहीं आया? आ जानी चाहिए। अब जितना बचा है, यानी आपको पता है कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो होगा प्रेडिकेट होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। अब प्रेडिकेट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है? देखो मैं यहाँ से अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, और समझिएगा, और बराबर करके मैं तुमको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपने लिखा वॉज, आपने क्या लिखा मेरे भाई? डिलीवरिंग। क्या लिखा? ये देखो, इन दोनों को मिलाकर मैंने बोल दिया वर्ब। क्या बोल दिया मेरे बच्चे? वर्ब, यानी सहायक क्रिया में क्रिया दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? वर्ब। और वर्ब में कौन कौन आता है सुन लो। एचवी आता है प्लस एमवी आता है। ये एमवी एचवी का खेल क्या है किसी नहीं से समझा दूंगा, पूरा लाइफ नहीं भूलोगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आया है, क्या लिखा है मेरे बच्चे? चलो एक तो ये हम बता दिए, ये देखो
ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद जितना बचा क्या है देखते जाओ। अब आया ए। ए क्या है मेरे बच्चे पता है? ए आर्टिकल है। क्या है बच्चे? आर्टिकल। समझ में आया? ये ए आर्टिकल है। जो ग्रेट दिया है मेरे बच्चे इसको समझो, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है मेरे बच्चे? एडजेक्टिव है। क्या है बच्चे? एडजेक्टिव है। फिर आगे क्या दिया? ये स्पीच। जो स्पीच दिया है मेरे भाई ना, ये नाउन है। ये क्या है बच्चे? ये नाउन है। आगे देखो, जो बिफोर आया है ना मेरे बच्चे, वो क्या आया है? बिफोर आया है ना, वो प्रीपोजिशन है। क्या है मेरे बच्चे? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन की बात करूं तो कंपाउंड प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन होता है मेरे बच्चा 3 प्रकार का, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर द आ गया। क्या आ गया? ये फिर आर्टिकल है। यानी क्या है बच्चे? फिर आर्टिकल है। ये जो ऑडियंस दिया है ना मेरे बच्चे, ये क्या है? ये नाउन है मेरे बच्चे। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो अच्छे से, ठीक है? मेरी बात सुनो सारे बच्चे। बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट के स्थान पर जो आता है वो नाउन प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट के बाद जो होता है प्रेडिकेट होता है। तब प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, आर्टिकल आता है, एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, मतलब नाउन, मतलब सब कुछ। आप ये कह सकते हो कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, उन 8 भागों में 8 भाग आता है। समझ में आया? और अगर हम इसकी बात करें तो कुछ लोग ये देखो, कुछ फ्रेज वगैरह भी आ जाता है। फ्रेज एडवेंट तो बताया हूं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर अब ये देखो डिलीवरिंग जिसको बोल दिया, ये देखो अ ग्रेट स्पीच, अगर अब इसको बोला चाहो तो ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन 1 2 3 शब्द है, ये फ्रेज का काम करेगा, एडजेंट का काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैं सीधा सीधा बात यही कहना चाहता हूं कि सेंटेंस में 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को छोड़ करके वाक्य में जितना बचता है वो सब प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर जब भी कोई आएगा वो नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए, उसका केस नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद जो भी बचे वो प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट में कई भाग आते हैं, कभी कभी डिटरमाइनर भी आ जाता है, यानी ए अंडा आ जाता है, वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, नाउन आता है, प्रोनाउन भी आता है, प्रीपोजिशन भी आता है। समझ में आया कि नहीं आया मेरे बच्चे? तो ये सब उनके भाग हैं, ठीक है? तो मुझे आशा है कि आज आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया है। आपको अपने दिमाग में भ्रम नहीं पालना है, बस 2 बात विशेष से ध्यान रखना है कि प्रत्येक वाक्य में एक ऐसा शब्द होता है जो प्रधान होता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मुख्य क्रिया से कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है? और जिस शब्द से कान का पता चलता है वो मेन वर्ब होता है। अब रही बात प्रेडिकेट की, कि प्रेडिकेट सेंटेंस का एक ऐसा भाग होता है जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ ना कुछ जानकारी देता है, कुछ ना कुछ बताता है, उसे मौलिक बोलते हैं प्रेडिकेट। समझ में आया? प्रेडिकेट में कई भाग होते हैं, उसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन आर्टिकल, उसके बाद डिटरमाइनर, ये सब उनके हिस्से हैं, इसमें कोई भी आ सकता है। तो आज के बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी आपको मैंने धुआं कर दिया, मैंने पहले वादा कर रखा था मेरे बच्चे। अब आपके दिमाग में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में तनिक भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछे सब्जेक्ट क्या प्रेडिकेट बोल दो, तो सब्जेक्ट तो मैंने बता ही दिया है कि भाई प्रत्येक वाक्य में एक ऐसा शब्द होता है जो प्रधान वो सब्जेक्ट होता है। और बोले प्रेडिकेट कैसे किसे कहते हैं, तो बता दो कि भाई वाक्य में यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ बताता है, यानी प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है, उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। ये तो परिभाषा रही, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सब वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ करके जितना कुछ बचता है वो सब प्रेडिकेट कहलाता है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि अब सब लोग को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट धुआं हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो गया है, नो टेंशन, बिल्कुल फ्री, गेट फ्री। और सुनो, अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। और अगर मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लग गई तो आपको तो जानते हो कि मेरी आदत है कि मैं लाइक के लिए कहता नहीं मेरे बच्चे। क्या है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी आ जाए तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और जो बच्चे मेरी क्लास में अभी नए हैं, यानी जो बच्चे मेरी मेरी क्लास में नए बच्चे हैं, उनसे क्या कहूंगा कि अपने जीवन में यदि अंग्रेजी में सुधार लाना है तो कृपया करके आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल का नाम है कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके घंटी पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना, और मैं आपको इसी तरह की धुआंधार क्लास देता रहूंगा।
नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाय, सी यू। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मैं हूँ कुलदीप राजपूत। थैंक यू।